हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग एक बार फिर से जो समाजशास्त्रीय विचारक हैं और उनसे संबंधित जो कथन वाला सेक्शन है उसमें सामाजिकरण एवं सामाजिक वर्ग से संबंधित जो समाजशास्त्रीय विचारकों के विभिन्न इम्पॉर्टेंट कोट हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें दो जो पोर्शन हैं सामाजिकरण से संबंधित और सामाजिक वर्ग से संबंधित जो भी कथन का पोर्शन है, ऑलमोस्ट मैं 100% तो नहीं कहूँगी लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि 99% कथन जो हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये आप लोगों का 2 सेक्शन के कथन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर हैं, लगभग 15-17 मिनट के लेक्चर्स होते हैं। तो इसमें ही हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे कि आप लोगों का जो कोट वाला पोर्शन है वो अच्छे से प्रिपेयर होता रहता है। तो चलिए आज का जो पहला कोट है उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला कोट है सामाजिकरण से संबंधित, हम लोग अभी देखेंगे। बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कोट है जो कि अगर समाजशास्त्र की बात करें तो उसमें इस टाइप का कथन ईजिली याद हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को डिफरेंट कोट ये दिख रहा है, जैसे कि सॉरी बोला जा रहा है ऐसा कि बच्चा जो है उस पत्थर के समान है जो कि सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है और जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। तो ये कथन टालकट पार्सन्स का है। यहाँ आप लोगों को एक फार्मूला दिख रहा है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। व्यक्ति इंटू समाज इक्वल्स टू सामाजिक व्यवहार, और इसी को उन्होंने समाजीकरण कहा है। और ये कथन जो है वो लुंडबर्ग का है। ओके, अगला कोट देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो इसमें आप लोगों को की टर्म में दिखेगा सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्मपन और व्यक्तित्व। इन तीनों को अगर आप लोग याद रखें तो थिंकर कौन है जिन्होंने समाजीकरण के बारे में कहा है आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये कथन ग्रीन का है। ओके, ये एक ऐसा कोट है जो कि बहुत ही व्यवस्थित टाइप की परिभाषा देने की कोशिश की गई है इन विचारक के द्वारा। तो इनको हम लोग देखते हैं। इस समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, ये प्रोसेस मानते हैं, समाजीकरण प्रोसेस ही होता है क्योंकि ये लाइफ टाइम चलता रहता है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, यानी एक्टिव पर्सन बनता है। उसमें समूह की कार्यविधियों में से समन्वय स्थापित करता है, यानी समूह की जो भी कार्यविधियां होती हैं उनके साथ वो अपना सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, उसको करने की कोशिश करता है सॉरी इसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। तो इसमें की टर्म जो है वो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे, जैसे कि वह एक क्रियाशील सदस्य बनता है, कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, परंपराओं का ध्यान रखता है और जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उनके साथ अनुकूलन करते हुए अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना को भी विकसित करता है। तो ये एक समाजीकरण का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि एक जो बच्चा होता है वो एक सोशलाइज्ड होता है, और ये कथन किलीन एवं किलीन का है। अगला कथन देखते हैं हम लोग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कोट है, इम्पॉर्टेंट थिंकर का है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को की टर्म जो है वो मिल चुका है, तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें की टर्म क्या क्या आता है। की टर्म ही मेन होता है क्योंकि पूरे कथन तो याद हो नहीं पाते हैं। तो इन्होंने भी समाजीकरण को एक प्रोसेस माना है और इन्होंने कहा है कि जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो
ये इम्पॉर्टेंट की टर्म है कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की बात किस विचारक ने की है, तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य भी बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्य और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो मूल्य और मानकों की बात भी कौन से विचारक ने की है, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं उनका नाम मैं बता देती हूँ, किम्बॉल यंग हैं। ओके, अगला कथन देखते हैं। समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है, यहाँ पे की पे छोटी ई की मात्रा लग गई है, आप लोग रिकरेक्ट कर लीजिएगा। ओके, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। तो इसमें जो की टर्म है वो यही है कि ये एक प्रोसेस है और जो सीखता है उसको सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। तो सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह जो है ये की टर्म है और ये है जॉनसन का कथन। ओके, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कोट है और इसमें आप लोगों को की टर्म बहुत ही इजीली दिखाई दे रहा है। समाजीकरण एक प्रोसेस है, ये हम सभी को पता है, तो ये तो कॉमन है, हर किसी थिंकर के कोट में मिलेगा। लेकिन जो डिफरेंट है वो ये है की टर्म के रूप में कि संस्कृति के विश्वास, अभिवृत्तियाँ, मूल्य और प्रथाओं को ग्रहण करने की बात आखिर में किस विचारक ने की है, तो ये विचारक जो हैं वो स्टीवर्ट एवं ग्लीन हैं। ओके, अगला कथन देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनसे अनुकूलन करना सीखता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस कोट है जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसमें जो की टर्म की बात यदि हम करें तो उसमें सिर्फ आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो की टर्म इस कोट में है वो है कि उनसे अनुकूलन करना। तो अनुकूलन करने वाली बात किस विचारक ने की है, तो ये फीचर ने की है। ओके, अगला कथन हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। एक बहुत ही ये कहें सिंपल सी परिभाषा, ऐसा नहीं कि बहुत ही घुमा फिरा के बोलना। एक व्यक्ति जो है या एक बच्चा हम मान लेते हैं, वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में कैसे परिवर्तित होता है और उसी प्रोसेस को हम समाजीकरण कहते हैं। तो ये जो कथन है जो न्यू मेयर के द्वारा कही गई है, जिसमें सिर्फ सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की बात कही गई है। अगला कथन देखते हैं। व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। तो ये एक अलग सा कोट आप लोगों को इसलिए देखने को मिलेगा कि इसमें सामाजिक मूल्यों को आंतरिकृत करने की बात टालकट पार्सन्स ने की है। ऑलरेडी हम लोग टालकट पार्सन्स के एक और कोट को हम लोग इसी सेक्शन में कवर किए थे। ओके, अगला कोट देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे अपने आप में यूनिक कोट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी और की बात नहीं हो रही है बल्कि समाज की संस्कृति को सीखने की बात हो रही है और ये बात हरालाम बोस ने कहा है। ओके, सामाजिक वर्ग से संबंधित कथन अब हम लोग देखेंगे। तो एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति जो होती है वो लगभग समान होती है।
यहाँ पे सोशल क्लास की बात हो रही है, सामाजिक वर्ग से संबंधित ये पहला कथन है। तो एक सामाजिक वर्ग जो होता है उन व्यक्तियों या उन परिवारों का योग होता है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। तो यहाँ पे जो की टर्म में आता है वो यही होता है कि आर्थिक स्थिति की बात किस विचारक ने की है, तो ये गुल्डनर ने कहा है। ओके, ये एक बहुत ही व्यवस्थित परिभाषा आप लोगों को देखने को मिल रही है। हम एक समूह को तब तक वर्ग कहते हैं जब तक उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हों। आई थिंक कि अभी आप लोगों को की टर्म यहीं पे मिल चुका होगा, बट हम लोग कोड को पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे। जहाँ तक कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यह समूह पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की अवस्थाओं के अनुरूप हों। तो यहाँ पे जो कोट है इसमें आप लोगों को ये पता चल चुका है कि ये सामाजिक वर्ग से संबंधित परिभाषा है, लेकिन इसमें अवसर की बात की जा रही है, समान अवसर की बात की जा रही है, चांसेस की बात की जा रही है, जीवन के चांसेस की, यानी लाइफ चांसेस की बात किसने की है। तो अभी आप लोगों को इसका की टर्म ही मिल गया है, पूरी परिभाषा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये थिंकर जो हैं वो मैक्स वेबर हैं। अगला कथन देखते हैं। एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा एक विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। यह विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंध को निर्धारित करती है। इसमें आप लोगों को जो की टर्म है वो आप लोगों को दिख रहा है कि एक विशेष श्रेणी की बात की गई है, कि एक विशेष श्रेणी होती है ये, और जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है, और ये विशेष स्थिति ही अन्य समूहों के साथ उनके संबंध को निर्धारित करती है। और ये कथन जिस बर्ड का है। ओके, अगला कोट देखते हैं। जीविका उपार्जन के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। उनके अनुसार एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। आई थिंक कि आप लोगों को ये कोट किसका है पता चल चुका होगा, क्योंकि इस कथन में ही आप लोगों को की टर्म उस थिंकर से रिलेटेड मिल चुका है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जीविका उपार्जन के विभिन्न साधनों के कारण, यहाँ पे पहला की टर्म है, साधन की बात की जा रही है। मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और उनके अनुसार एक सामाजिक वर्ग को उनके उत्पादन के साधन, दूसरा की टर्म, और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में ही परिभाषित किया जाता है। और ये जो फेमस कोट है वो कार्ल मार्क्स का है। ओके, अगला कोट देखते हैं हम लोग। एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही एक छोटा सा कोट है, लेकिन इसी में आप लोगों को परिभाषा जो है वो कंप्लीट हो जाती है सामाजिक वर्ग की। ये मानते हैं कि एक सामाजिक वर्ग एक ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। यानी समान सामाजिक स्थिति की बात किस थिंकर ने की है, तो ये आगबर्न एवं निमकाफ ने की है। ओके, अगला कथन देखते हैं। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। तो यहाँ पे एक सामाजिक वर्ग को समुदाय के रूप में या समुदाय के एक पार्ट के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किए जा सकते हैं। तो ये जो कथन है वो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा दिया गया है।
यहाँ पे एक आप लोगों को काफ़ी बड़ा कथन है, लेकिन आप लोगों को की टर्म इसमें आप लोगों को भर भर के मिलने वाले हैं। एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं अथवा इनमें से कुछ आधारों पर एक दूसरे से समानता अनुभव करते हुए अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं। इसको हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें की टर्म हमें क्या क्या मिल रहा है। हालांकि ये बहुत ही ईजिली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें की टर्म देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये किस विचारक का कहा गया कथन है। लेकिन हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग जो है वो एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कि एक की टर्म है, व्यवसाय, आप लोग ध्यान रखिएगा, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियाँ, विचार, भावनाएं, मनोवृत्तियाँ और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं अथवा या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ आधार पर, या तो ये सभी होंगे या कुछ आधार पर एक दूसरे से समानता अनुभव करते हुए एक समूह के सदस्य बनते हैं। ये कथन मॉरिस गिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग का है। ओके, अगला कथन देखते हैं। सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति अथवा पद प्रदान किया जाता है। यहाँ पे जो डिफरेंट एक की टर्म मिलता है वो ये है कि इन विचारक ने सामाजिक वर्ग को एक सांस्कृतिक समूह माना है और जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थिति या पद प्रदान किया जाता है। ये कथन लेपियर का है। ओके, अगला कोट देखते हैं। सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति, सुविधाएं और सम्मान मिला होता है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को की टर्म दिख रहा है वो ये है कि सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों द्वारा होता है जिन्हें कि लगभग समान मात्रा में शक्ति, सुविधाएं और सम्मान, ये तीनों की टर्म आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये शक्ति, सुविधाएं और सम्मान की बात किसने की है, तो ये ओल्सन ने की है। और दोस्तों, ये आज जो है समाजीकरण और सामाजिक वर्ग से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स में कोट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और उम्मीद है कि आप लोगों की जो भी आगामी परीक्षा आने वाली है उसमें ये लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी कुछ एक ये कहें कि हेल्प करेंगे, आप लोगों के लिए एक रामबाण सिद्ध होंगे। क्योंकि आप लोग जैसे ये छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं तो आप लोग इजीली कभी भी कहीं भी आप लोग देख सकते हैं। और एक ही जब हम क्लिप को ऐसे बार बार हमारे नज़र के सामने आता है तो हमें उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि एक माइंड मैप बन जाता है कि इसमें की टर्म क्या है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये थिंकर है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, सजेस्ट किया था कि आप लोग जो थिंकर्स और उनके कोट हैं इसका एक अलग से ही सेक्शन बना लीजिए। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो अच्छे से करिए। सेल्फ प्रिपरेशन करने में क्या होता है कि माइंड जो होता है वो आप लोगों का कहीं से भी कंट्रोल नहीं होता है, कोई आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करता होता है, ना ही आप लोगों को कोई बताने वाला होता है कि आपको करना क्या है। तो आप लोग अपने तरीके से अपने नोट्स जो हैं या अपने पढ़ने की शैली खुद डेवलप कर सकते हैं। आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है आप वैसे पढ़ सकते हैं। आप लोगों को क्या क्या कंटेंट पढ़ना है उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है, वो आप खुद सोच सकते हैं, उसका कलेक्शन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये आपका ओन वे ऑफ लर्निंग होता है। तो आप लोग जो थिंकर्स हैं और कोट हैं उनके, इसका ज़रूर आप लोग एक सेक्शन बना के, और ऑलमोस्ट आई थिंक कि हम लोग लगभग
कम से कम मुझे लगता है कि 400-500 कथन जो है वो तो डिस्कस कर ही लेंगे। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे कोड जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप लोगों के पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा जब ईच सेक्शन से आप लोग अलग अलग, जैसे कि अभी हम लोग पिछला जो लेक्चर्स देख रहे थे तो उसमें विभिन्न टॉपिक पे समाजशास्त्रीय विचारकों ने क्या अपने कथन दिए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब जो है हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके और विभिन्न विचारकों ने कौन से कथन दिए उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से सेक्शन वाइज बना के और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया करिए। ये मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ने इस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं कि हम मुझे चलो मैं पढ़ पढ़ के काम चला लूँगा। पढ़ के काम चलाना नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोगों को याद करना है तो आप लोगों के पास नोट्स ज़रूर होना चाहिए, ताकि लास्ट जो आप लोगों के पास कुछ दिन होते हैं उसमें आप लोग रिवाइज कर सकें। हम पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए नोट्स आप लोग ज़रूर बनाया करिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और आई होप कि आप लोगों को जो मेरे लेक्चर्स हैं, मेरा वे ऑफ टीचिंग है, आप लोगों को पसंद आता होगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए आप लोग। धन्यवाद।